उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करना ही आपका कर्तव्य है अपने प्रति। इसी तरह से मेहनत करते रहिए, एक्सरसाइज लगाते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब अच्छे नंबरों से सिलेक्शन हो। हमारे चैनल का और हमारा यही दृढ़ विश्वास भी है, उद्देश्य भी है कि आपका भरोसा, आपकी सफलता। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा लोग शेयर करें। ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे आप लोग को इतने महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते हैं, वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। 200 क्वेश्चनों तक हम लोग ने भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे का यानी कि 201 क्वेश्चनों से उसका अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील या अल्प विकसित, विकासशील, अल्प विकसित, विकासशील और विकसित। तो दोस्तों भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? विकासशील या अल्प विकसित है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत से धन निष्कासन के सिद्धांत किसने दिया था? जी, भारत से धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने, के एम पेनिकर ने, रॉबिन्स ने, मार्शल ने। तो भारत से धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने दिया था दोस्तों। दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने माल व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की थी? आपको बताना है। दिल्ली में, कलकत्ता में, अवध में, चेन्नई में। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने माल व्यवस्था अवध में लगाई थी। कहाँ लगाई थी दोस्तों? अवध में लगाई थी। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, और अगर हम मालगाड़ी व्यवस्था के प्रस्तावक की बात करें तो मालगाड़ी व्यवस्था के जो प्रस्तावक थे वो कौन थे दोस्तों? मैकेंजी थे। कौन थे? मैकेंजी। समझ में आ रही? मैकेंजी प्रस्तावक थे। आगे चलते हैं। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? ब्राज़ील में, ब्रिटेन में, जापान में, अमेरिका में। तो विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी ब्रिटेन में। कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। तो बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। थॉमस मुनरो ने सर्वप्रथम रैयत वाड़ी व्यवस्था कहाँ लगाई थी? मद्रास में, केरल में, लखनऊ में, दिल्ली में। तो थॉमस मुनरो जो थे उन्होंने सर्वप्रथम रैयत वाड़ी व्यवस्था लगाई थी मद्रास में दोस्तों। कहाँ लगाई थी? मद्रास में। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में एल्युमिनियम का सफल कारखाना कहाँ लगाया गया था? सीरापुर में, जेके नगर में, बिंतिया में, चेन्नई में। तो भारत में एल्युमिनियम का जो सर्वप्रथम लगाया गया था सफल कारखाना, और दोस्तों कहाँ लगाया गया था? तो वो लगाया गया था जेके नगर में दोस्तों। ठीक है, इनमें सफल कारखाना कहाँ लगाया गया था? देखिए जेके नगर में लगाया गया था। बी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब लगाया गया था? तो 1837 में लगाया गया था दोस्तों। एक और लगाया गया था सफल कारखाना, वो कौन सा था? 1941 में लगाया गया था। ठीक है, 1941 में लगाया गया था। ये कहाँ लगाया था दोनों? तो ये एलुपुरम में यानी केरल में लगा था। चलिए आगे चलते हैं। भारत में वायुयान का कारखाना किस सन में लगाया गया था? तो भारत में वायुयान का कारखाना जो है दोस्तों वो लगा था 1940 ईस्वी में। ठीक है, भारत में वायुयान का कारखाना किस सन में लगाया गया था? तो 1940 ईस्वी में लगाया गया था। और कहाँ लगाया गया था? अगर ये प्रश्न आ जाए कि कहाँ लगाया गया था, तो ये बेंगलोर में लगाया गया था दोस्तों। कहाँ लगाया गया था? बेंगलोर में लगाया गया था। चलिए, और समझ में कहाँ लगाया गया था? बेंगलोर में लगाया गया था। तो प्रश्न क्या था कि भारत में वायुयान का कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो ये कब लगाया गया था? तो 1940 में लगाया गया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है दोस्तों? तो भारत में वायुयान के कारखाने की बात हो रही है। ठीक है, भारत में वायुयान का कारखाना किस सन में लगाया गया था और कहाँ लगाया गया था? ठीक है दोस्तों, तो 1940 ईस्वी में, यानी अगर डेट की बात करें तो 23 दिसंबर 1940 में मालचंद हीराचंद ने बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में अखबारी कागज का कारखाना कहाँ लगाया गया था?
तो भारत में अखबारी कागज़ का कारखाना जो लगाया गया था दोस्तों, बताइए कहाँ लगाया गया था? नेपानगर में, अहमदाबाद में, बेंगलोर में, विशाखापट्टनम में। तो भारत में अखबारी कागज़ का जो कारखाना लगाया गया था, वो लगाया गया था नेपानगर में लगाया गया था दोस्तों। कहाँ लगाया गया था? नेपानगर में लगाया गया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब लगाया गया था? तो ये 1955 में लगाया गया था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। एचडीआर की स्थापना 1990 में किसने किया था? महबूबुल हक ने, अमर्त्य सेन ने, किसने या रॉबिन्स ने? तो एचडीआर की स्थापना 1990 ईस्वी में अमर्त्य सेन ने किया था दोस्तों। किसने किया था? अमर्त्य सेन ने किया था। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा था? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा। तो भारत में राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य था दोस्तों मध्य प्रदेश। कौन सा देश था? मध्य प्रदेश। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर कौन से हैं? आयकर, सीमा शुल्क, व्यापार कर, उत्पाद शुल्क। तो केंद्र सरकार की जो प्रत्यक्ष कर है दोस्तों, वो कौन सा है? आपको ये बताना है। केंद्र सरकार का जो प्रत्यक्ष कर है वो है, बताइए केंद्र सरकार का जो प्रत्यक्ष कर है वो कौन सा है? देखिए आयकर, सीमा शुल्क, व्यापार कर और उत्पाद शुल्क। तो देखिए सीमा शुल्क, व्यापार कर और उत्पाद शुल्क ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर हैं। जबकि प्रत्यक्ष कर क्या है? आयकर है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर नहीं है, ये आपको बताना है। सीमा शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर, ब्याज कर। तो देखिए सीमा शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर ये तो अप्रत्यक्ष कर हैं, लेकिन जबकि ब्याज कर जो है दोस्तों ये केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर होता है, इसलिए ये अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर नहीं है, बिक्री कर, स्टाम्प शुल्क, उत्पाद शुल्क, भू राजस्व कर। तो राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर जो नहीं है दोस्तों वो कौन सा है? बिक्री कर, स्टाम्प शुल्क, उत्पाद शुल्क, भू राजस्व कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर नहीं है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों देखिए बिक्री कर, स्टाम्प शुल्क, ठीक है, और उत्पाद शुल्क ये सब तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर हैं, जबकि भू राजस्व कर जो होता है दोस्तों, ठीक है, वो प्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, भू राजस्व कर, एक मिनट माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसमें कुछ अलग प्रश्न आ गया है। राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर नहीं है, बिक्री कर, तो देखिए बिक्री कर तो अप्रत्यक्ष कर है। स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प शुल्क तो ये राज्य का पड़ जाता है। ठीक है, उत्पाद शुल्क की बात करें हम तो ये भी राज्य का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, भू राजस्व कर की बात करते हैं हम तो ये प्रत्यक्ष कर है दोस्तों। ठीक है, बिक्री कर की अगर हम बात कर लें तो बिक्री कर भी अप्रत्यक्ष कर है। प्रश्न पूछ रहा है राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो दोस्तों इसको एक काम कीजिए, इसको अप्रत्यक्ष कर लीजिए। प्रश्न अप्रत्यक्ष कर का है। ठीक है, अप्रत्यक्ष का है। चलिए, अप्रत्यक्ष कर नहीं है। चलिए, तो राज्य सरकार के जो अप्रत्यक्ष कर नहीं है वो कौन सा है दोस्तों? भू राजस्व कर। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से राज्य के अप्रत्यक्ष कर हैं मनोरंजन कर, शिक्षा कर, प्रवेश कर, सभी। तो निम्नलिखित में राज्य के जो अप्रत्यक्ष कर हैं दोस्तों वो हैं सभी। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। विश्व में सबसे पहले राष्ट्रीय सकल खुशहाली का प्रयोग किसने किया था? भूटान ने, अमेरिका ने, जापान ने, ब्राज़ील ने। तो विश्व में सबसे पहले राष्ट्रीय सकल खुशहाली का प्रयोग जिसने किया था वो देश था दोस्तों भूटान। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1951, 2 मई 1952, 2 मई 1953, 2 मई 1954। तो भारत में सीएसओ की स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी 2 मई 1951 को। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय की प्राथमिक क्षेत्र आते हैं, राष्ट्रीय आय जो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं वो कौन से? कृषि, पशुपालन, वानिकी, सभी। तो जो राष्ट्रीय आय के प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं वो कौन से हैं? कृषि, पशुपालन, वानिकी, सभी। तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में ये तीनों ही आते हैं, इसलिए डी आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े लिए जाते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च, 2 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 जून, 1 मार्च से 31 मार्च। तो दोस्तों जो एक साल का पूरा गैप होता है वो लिया जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का।
तो जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े तैयार किए जाते हैं वो तैयार किए जाते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक नियोजन किसका विषय है? समवर्ती सूची का, राज्य सूची का, केंद्र सूची का, सभी का। तो आर्थिक नियोजन जो विषय पढ़ता है दोस्तों वो समवर्ती सूची का पढ़ता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, किस राज्य में पेट्रो रसायन के लिए आदर्श दशाएं मानी गई हैं? गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। तो जिस राज्य में पेट्रोल रसायन के लिए आदर्श दशाएं हैं वो है गुजरात। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन गलत है आपको ये बताना है। WPI का फुल फॉर्म होता है होल सेल प्राइस इंडेक्स, SDI का होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, GNI का होता है ग्रास नेशनल इनकम, या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन गलत है दोस्तों? तो देखिए ये तीनों ही सही हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि WPI का फुल फॉर्म होता है होल सेल प्राइस इंडेक्स, SDI का होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और GNI का होता है ग्रॉस नेशनल इनकम। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही है? CSO का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। APC का होता है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। EPZ का होता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। इनमें सभी तो जो सही है दोस्तों इनमें से तीनों सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। टू डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत में सर्वाधिक गरीब प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो भारत में सर्वाधिक गरीब प्रतिशत वाला जो राज्य है दोस्तों वो है छत्तीसगढ़। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत में न्यूनतम गरीबी प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गोवा। तो दोस्तों गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ न्यूनतम गरीबी प्रतिशत पाई जाती है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गरीबी है दोस्तों? या ऐसे ही प्रश्न आ सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गरीब लोग हैं? बहराइच, श्रावस्ती, हरदोई। तो उत्तर प्रदेश के जिस जिले में सर्वाधिक गरीबी है दोस्तों वो है हरदोई। सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन, कतर, अमेरिका, जापान। तो विश्व में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों वो है चीन। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, तेल का एक बैरल होता है 159 लीटर का, 169 लीटर का, 179 लीटर का, 189 लीटर का। तो तेल का जो एक बैरल होता है दोस्तों वो होता है 159 लीटर का, बैरल होता है 159 लीटर का। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, भारत के सबसे अधिक खर्च किस पर होता है? भारत के सबसे अधिक खर्च किया जाता है वो किस पर किया जाता है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। पेट्रोल आयात पर, मोटर आयात पर, अनाज आयात पर, डीजल आयात पर। तो पेट्रोल आयात पर भारत का सबसे अधिक खर्च किया जाता है दोस्तों। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, बाजार का नियम किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था, JB शाह ने दिया था, मार्शल ने दिया था, किन्स ने दिया था? तो बाजार का नियम देने वाले जो अर्थशास्त्री थे वो कौन थे दोस्तों? वो JB शाह थे। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, वह क्षेत्र जो बचत में सर्वाधिक योगदान देता है कौन सा है? घरेलू क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा क्षेत्र जो बचत में सर्वाधिक योगदान देता है दोस्तों वो है आपका सेवा घरेलू क्षेत्र। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अवमूल्यन का प्रत्यक्ष लक्ष्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना, आयात को बढ़ावा देना, निर्यात और आयात दोनों को बढ़ावा देना, या इनमें से कोई नहीं। तो अवमूल्यन का जो प्रत्यक्ष लक्ष्य होता है दोस्तों वो होता है निर्यात को बढ़ावा देना। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई थी? 1991 में, 1992 में, 1993 में, 1994 में। तो भारत में नई आर्थिक नीति जो शुरू की गई थी दोस्तों वो शुरू की गई थी 1991 में। अब शुरू की गई थी 1991 में। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी की स्थापना कहाँ की गई थी? श्रावस्ती में, संत कबीर नगर में, बहराइच में, JK नगर में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी की स्थापना जहाँ की गई थी वो थी संत कबीर नगर। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? ये आपको बताना है। 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में। तो सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था दोस्तों 2001 में। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, गांधीवादी अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो क्या था? खादी एवं कुटीर उद्योग, वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग, वाहन उद्योग। तो देखिए गांधीवादी अर्थव्यवस्था का जो आधार माना गया है वो माना गया है खादी एवं कुटीर उद्योग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत में सबसे अच्छी चाय कहाँ पाई जाती है दोस्तों? भारत में सबसे अच्छी चाय कहाँ पाई जाती है? दार्जिलिंग में, जापान में, अमेरिका में, कनाडा में। तो भारत में सबसे अच्छी चाय जो पाई जाती है वो पाई जाती है दार्जिलिंग में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं,
अगला प्रश्न है, किस वस्तु की मांग किस निर्भर करती है? किसी वस्तु की जो मांग है वो किस पर निर्भर करती है? खरीदने की शक्ति पर, बेचने की शक्ति पर, खरीदने और बेचने दोनों की शक्ति पर, इनमें से कोई नहीं। तो किसी वस्तु की मांग निर्भर करती है दोस्तों खरीदने की शक्ति पर, कि खरीदने की कितनी शक्ति है उस पर निर्भर करती है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस सागर से होता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिस सागर से होता है दोस्तों वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और आपको बता दूं कि उत्तरी अटलांटिक महासागर का जो आकार है वो दोस्तों एस आकार का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लोक त्रासदी का सिद्धांत किसने दिया था? गिरी हार्डिंग ने, स्वामीनाथन ने, वर्गीज कुरियन ने। तो लोक त्रासदी का सिद्धांत दिया था गिरी हार्डिंग ने। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। देश में आरटीआई लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को, 14 अक्टूबर 2006 को, 16 अक्टूबर 2007 को, 18 अक्टूबर 2009 को। तो देश में आरटीआई जो लागू किया गया था दोस्तों वो शुरू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। तो ये आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत का पहला माइक्रो बिजनेस लॉन्च किया गया था पश्चिम बंगाल में, हरियाणा में, केरल में, कर्नाटक में। तो भारत का पहला माइक्रो बिजनेस जो लॉन्च किया गया था दोस्तों पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया था। तो ये आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा उद्योग है जिसमें सबसे अधिक कर्मचारी हैं? सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, कपड़ा उद्योग, मोटर उद्योग। तो भारत का जो ऐसा उद्योग जिसमें सबसे अधिक कर्मचारी हैं वो है आपका कपड़ा उद्योग। सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत में राष्ट्रीय आय का निर्धारण जिसके द्वारा किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है सीएसओ, यानी सीएसओ फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारी औद्योगिक के पक्षधर थे नेहरू, पंडित दीनदयाल शर्मा, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो भारी उद्योग के जो पक्षधर थे वो कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं व्यापार, उद्योग, वाणिज्य सभी। तो व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं दोस्तों व्यापार, उद्योग, वाणिज्य तीनों ही आते हैं। तो सभी आपका आंसर हो जाएगा। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विश्व का कौन सा देश जिसके डाक टिकट में उसका नाम नहीं है? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, रूस। तो ब्रिटेन एक ऐसा देश है दोस्तों कि उसके डाक टिकट पर उसी देश का नाम नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला नोट कब छापा गया था? 1950 में, 1952 में, 1954 में, 1956 में। तो स्वतंत्र भारत का जो नोट जो छापा गया था दोस्तों वो कब छापा गया था ये आपको बताना है। तो स्वतंत्र भारत का जो नोट छापा गया था दोस्तों वो छापा गया था 1950 में। बात समझ आ रही है? कब छापा गया था? 1950 में। तो दोस्तों 1950 में छापा गया था। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ महत्वपूर्ण श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे आगे प्रश्नों के साथ। मोटिवेशन के लिए मैं फिर वही एक दो लाइनें आपके सामने पेश करूँगा। मंजिलों से चलकर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के एक चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। तो दोस्तों ऐसे ही आपको मेहनत करनी है, इतनी लगन से मेहनत करनी है कि आपकी मेहनत जो है वो सफलता जो है वो आपकी शोर मचा दे। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।